ये बात सत्य है कि लोग परमेश्वर को दिल से नहीं पुकारते हैं, इसलिए परमेश्वर नहीं सुनता। अब कुछ लोग कहेंगे, हम तो सच्चे मन से पुकारते हैं, परंतु परमेश्वर हमारे नहीं सुनता। यह कहते हुए ईश्वर को छोड़ देते हैं। कारण क्या है जो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? कारण यह है, हम परमेश्वर को स्मरण नहीं रखते हैं। स्मरण तभी करते हैं जब हम कोई समस्याओं में हो, जब हम पर कोई पीड़ा हो, तभी स्मरण करते हैं। परंतु परमेश्वर क्या कहता है कि हर समय मेरा स्मरण किया करो। हम बाइबल की ओर चलते हैं। भजन संहिता 62 अध्याय के 8 वचन। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारे विश्राम करने की स्थान है। जो कोई विश्राम स्थान को यत्न से ढूंढते हैं, वही विश्राम पाते हैं। यह बात सत्य है ना, कि लोग ईश्वर को यत्न से वही लोग ढूंढते हैं जो एक बंजर भूमि की भांति प्यासा होता है, वही ईश्वर को यत्न से ढूंढता है। भजन संहिता 63 अध्याय 1 वचन से 4। हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल उज्जर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी समर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से हमें परमेश्वर का प्यासा ही रहना है, क्योंकि इसका फल हमें मिलेगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है। अय्यूब 34 अध्याय के 11 वचन। वह मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। हम किस प्रकार से ईश्वर को ढूंढते हैं और किस प्रकार से नहीं ढूंढते हैं, ये सब परमेश्वर को स्मरण है। हमें किसी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है
यिर्मयाह 17 अध्याय के 10 वचन। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। जिस दिन परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा तो हर एक को उनके कामों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देगा। मत्ती 16 अध्याय के 27 वचन। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। परमेश्वर हमें चेतावनी पर चेतावनी दे रहा है। रोमियो 2 अध्याय के 6 वचन। वह हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला देगा। आज परमेश्वर को हम में से कोई नहीं जानता है, परंतु एक दिन आएगा जो प्रभु परमेश्वर को हर कोई जानेंगे और अपने कामों के अनुसार प्रतिफल भी प्राप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के 23 वचन। और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेंगे कि हृदय और मन का रखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुमसे हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा। इसलिए हम वही करें जो आगे चलकर हमारे लिए उचित हो, तो अवश्य ईश्वर हमें वही प्रतिफल देगा जो हमारे लिए उचित होगा।